सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जिसे कि ये पैगंबर कहा जाता है अरेबिया का, उसकी जो लगभग अंतिम पत्नी बनी थी उसका नाम था सफ़िया। इसकी कहानी काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने मदीना में अपने आप को फैलाना शुरू किया था, और शुरू में यहूदियों के पक्ष में था क्योंकि यहूदियों के पैटर्न पर इसने अपना नया मज़हब बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन जब इसे समझ में आया कि यहूदी इसके साथ नहीं मिलने वाले हैं, तो फिर अब यहूदियों को खदेड़ना इम्पॉर्टेंट हो गया था। तो पहला जो कबीला निकाला गया था बनु नज़ीर, उनको यहाँ से मदीना से जाने दिया था। दूसरा जो कबीला था बनु कैनुका, जाने उन्हें भी दिया था लेकिन उनकी प्रॉपर्टी और उनका सामान रोक के रख लिया गया था। तीसरा जो कबीला था बनु कुरैज़ा, वहाँ पर मर्दों को मार दिया गया था और उनकी बहू बेटियों को या तो उनके साथ दुष्कर्म किया गया था या उन्हें मंडियों में ले जाके बेच दिया गया था। तो ये जो ट्रेंड था यहूदियों के अगेंस्ट, आप देखेंगे तो क्रूरता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब जो सबसे पहला कबीला इन्होंने बेदखल किया था, वो लोग मदीना से लगभग 150-160 किलोमीटर की दूरी उत्तर में खैबर नाम की एक जगह थी, जहाँ पर जाकर बस गए थे। इनमें ये सफ़िया नाम की बच्ची भी थी, जिसका जो पिता था उसे मारा गया था बनु कुरैज़ा में। वहाँ पर जिन यहूदियों को मारा गया उनमें इस लड़की का पिता था। जब ये शिफ्ट करके गए वहाँ, तो खैबर में जो यहूदियों का चीफ था, जो मुखिया था उनका, वो था अबू राफ़ी या अबुल हकीक, जिसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि उसकी भी हत्या करवा दी गई थी। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने स्पेशल अपने चेले भेजे थे जो उसके घर जाके उसे मार के आए थे। उसके मरने के बाद यहूदियों ने अपना एक नया मुखिया चुना। उसे भी मारने के लिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपने लोग भेजे, लेकिन अब जो यहूदी थे वो ज़्यादा चौकन्ने थे, तो इनका उस तरह का कोई हमला सफल नहीं हो पाया। तो उसके लिए दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाई गई। उसे मैसेज भेजा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने कि तुम एक काम करो, तुम मुझसे मिलने आ जाओ और मैं तुम्हें खुलेआम एक मुखिया डिक्लेयर कर दूंगा। तो उसे शक तो था मुखिया को, लेकिन फिर उसने देखा कि अगर ठीक है तो मैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपने 30 चेले भेजे थे उसे लाने के लिए। तो ये 30 लोग उनके साथ आते हैं। तो हर एक चेले के पीछे एक एक यहूदी बैठा हुआ खैबर से चले थे मदीना आने के लिए। लेकिन जैसे ही खैबर में से निकले तो ये मुसलमानों ने अपनी तलवारें निकाल के उन 30 के 30 लोगों को मार दिया, जिनमें वो मुखिया भी शामिल था। एक व्यक्ति बच गया था किसी तरह से, वो शायद उसे ये मुर्दा समझ के छोड़ आए, लेकिन वो वास्तव में जीवित था। तो अब जो नया मुखिया बनाया गया वो एक कंपैरेटिवली नया लड़का था, यंग था। उसका नाम था किनाना। जो सफ़िया थी वो इस किनाना की पत्नी थी, जिसका अर्थ ये हुआ कि इस लड़की के ससुर को और इस लड़की के पिता को, दोनों को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मरवा चुका था। और अब हम इस कहानी को देखते हैं कि इसमें जब मोहम्मद की आयु लगभग 60 वर्ष की है और ये लड़की 16 या 17 वर्ष की है उस समय, सफ़िया, इनके यहाँ पर खैबर में जाकर हमला किया जाता है। तो इसके लिए मुझे जो हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट है उसमें हदीस मिली है तजरीद बुखारी शरीफ, मैं इसमें से कोट करूँगा। इसका पेज नंबर 74 है जिस पर ये रेफरेंस दिया गया है। वो रेफरेंस पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि वो शब्द, कईयों को ये शब्द समझ में नहीं आते हैं। इन्होंने रात को अंधेरे में चले और फटाफट वहाँ पहुँच गए खैबर में। वहाँ पर सुबह एकदम, जिसे हम अर्ली मॉर्निंग कहते हैं, उस समय जब लोग अपने खेतों की ओर जा रहे थे काम करने के लिए, उनके ऊपर हमले किए। और खैबर में छोटे छोटे मकान थे और कुछ थोड़े बड़े बड़े किले बने हुए थे। तो उन पर हमला करके, क्योंकि वो लोग तैयार नहीं थे युद्ध के लिए, तो उन्हें मारा और उनके सामान पर कब्ज़ा कर लिया गया और उनकी महिलाओं को, बच्चों को बंदी बना लिया गया। तो अब ये हदीस उसे कैसे समझाती है उसे हम एक बार समझते हैं। तो मेरे शायद उसमें कमेंट्री देने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसी से क्लियर हो जाएगा। हज़रत अनस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
खैबर की लड़ाई में थे और हमने जंग के मौके के करीब ही अंधेरे में सुबह की नमाज़ पढ़ी। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए। मैं आपके पीछे बैठा था। हुजूर खैबर के कूचों में अपनी सवारी चलाते जाते थे और मेरा जानू आपकी रान से लगता जाता था। आपने अपना तहबंद खोल दिया और मैं आपकी रान की सफ़ेदी देख रहा था। जब आप गांव में दाखिल हुए तो फरमाया, अल्लाहु अकबर, खैबर वीरान हो गया। हम जब किसी कौम के सेहन में दाखिल होते तो डरे हुए लोगों, खौफज़दा लोगों की सुबह बुरी हो जाती है। पहले अगर हम इतने को ही समझ लें तो वो ये क्लियर कर रहा है, जिसने भी ये रिवायत बताई है कि मैं इनके साथ ही था। हम वहाँ पर पहुँचते हैं खैबर के पास और मुँह अंधेरे उन पर हमला करते हैं कि पहले ही हमने अपना जो सलात करनी थी वो कर ली और अब इन पे हमला किया। और मैं इनकी सवारी, घोड़ा या ऊँट यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, तो मैं उनके पीछे ही बैठा हुआ था उसी घोड़े पर या ऊँट पर, और उनकी जो जांघ थी वो बहुत गोरी थी जो इसके साथ टच हो रही थी। तो और ये जिन्हें रहमतुल आलमीन कहा जाता है कि दुनिया भर के लिए जिन्होंने दया का संदेश दिया था, वो पैगंबर रसूल अल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला क्या बोलते हैं कि अल्लाहु अकबर, हमने खैबर को वीरान कर दिया है और जहाँ हमला करते हैं वहाँ लोगों की सुबह जो है वो बहुत बुरी होती है। और आगे फिर वो उसी को एक्सप्लेन करते हैं, यानी कुफ़ार तबाह हो जाते हैं। ये लफ्ज़ आपने 3 बार फरमाए। रिवायत करने वाला कहता है कि लोग अपने कामों को जा रहे थे, देखकर कहने लगे मोहम्मद और उनका लश्कर है। इस तरह हमने खैबर को ज़बरदस्ती हासिल किया। उसके बाद कैदी इकट्ठे किए गए। वहया ने आकर कहा, ए अल्लाह के रसूल, कैदियों में से एक लौंडी मुझे इनायत फरमाइए। तो यहाँ आपको इनका काम करने का तरीका सब समझ में आ रहा होगा कि हमला करते हैं और उसमें पूरे गर्व के साथ करते हैं कि हम इनको वीरान कर रहे हैं, हम इनका सत्यानाश कर रहे हैं। और फिर जब वहाँ पर जीत लेते हैं तो जो लड़कियाँ उनको बांटा जाता है, लौंडी कह के उनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो एक आदमी है जो यहाँ पर इनसे एक लौंडी मांग रहा है। अब एक और चीज़ जो आपको यहाँ स्ट्राइक करेगी कि हमारे देश में कई हज़ारों वर्ष पहले से ऐसे नियम थे कि कभी भी जो तैयार नहीं है उस पर हमला नहीं करना, जो निहत्था है उस पर हमला नहीं करना, महिलाओं को कुछ नहीं कहना, जो डरा हुआ है उसे कुछ नहीं कहना। यहाँ ये जो 1400 साल पुराना जो मज़हब है, इसमें आपको सारा कुछ उल्टा दिखाई देगा कि निहत्थे लोगों पर बिना कोई वार्निंग दिए मुंह अंधेरे हमला किया जाता है। वो अपने बचाव करने के लिए तैयार भी नहीं है, वो इधर उधर भाग रहे हैं और उनको मार काट दिया जाता है और उनकी महिलाओं को कैदी बनाकर उनके साथ दुष्कर्म किए जाते हैं। उन्होंने सफ़िया बिन्त हुए को ले लिया। इस पर एक शख्स ने खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सफ़िया बिन्त हुई वहिया को इनायत फरमा दी। वह तो कुरैज़ा और नज़ीर की सरदार है और सिर्फ़ आपके लिए मुनासिब है। फरमाया, वहिया को बुलाओ। तो अब इसने जब लौंडी मांगी तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने एक लौंडी उसे दे दी। वो ये सफ़िया थी जिससे बाद में शादी होने वाली है। तो जब वो लड़की लेके चला गया तो एक इनका चेला इनके पास आता है और कहता है कि वो तो कुरैज़ा और नज़ीर की सरदार है, क्योंकि सरदार की पत्नी थी, तो वो तो आपके लायक है। तो इस पर ये जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं, ये उस लड़के को वापस बुलाते हैं जिसे इन्होंने वो लौंडी दी थी, और फिर उसे क्या कहते हैं वो हम आगे देखते हैं। जब वह हाजिर हुए तो आपने सफ़िया को देखा तो फरमाया, इसके सिवा और कोई लौंडी ले ले। इसके बाद हुजूर ने सफ़िया को आज़ाद करके उनके साथ निकाह कर लिया और उनकी आज़ादी को महर करार दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते ही में थे कि हज़रत उम्मे सलीम ने हज़रत सफ़िया को बना संवार कर रात को हुजूर की खिदमत में पेश किया। सुबह हुई तो हुजूर नौशा थे। तो अब वो जो लड़का है वापस आता है, तो ये जो हुजूर हैं उससे देखते हैं उस लड़की को
अब क्योंकि वो लड़की बहुत सुंदर थी तो ये उसे कहते हैं कि तू कोई और चुन ले, और इस लड़की को अपने लिए चुन लेते हैं। और फिर आगे क्योंकि इतने दयावान हैं तो ये बताया जाता है कि उससे निकाह किया इन्होंने। और अब क्योंकि वो तो लौंडी बन चुकी है, इस्लाम का कानून क्या बोलता है कि आपके कब्ज़े में आ गई तो वो आपकी लौंडी है। तो जो निकाह, उसका महर क्या था, क्योंकि ये ऐसा बताया जाता है कि अपनी पत्नियों को कुछ देते हैं तो उसे उस गुलामी में से आज़ाद कर देना, ये उसका महर था जो उसे दे दिया गया और ये निकाह हो गया। एज ए रिज़ल्ट अब ये जो सफ़िया है ये सब मुसलमानों की माँ मानी जाती है क्योंकि ये पैगंबर की पत्नी है। और अभी सिर्फ 150 किलोमीटर का सफ़र है, वापस आना है जब इन्होंने खैबर से मदीना की ओर। अभी वहाँ से चलते ही हैं तो एक और लेडी है, उसे कहा जाता है कि इसको बना श्रृंगार करके मेरे सामने पेश किया जाए। तो ये बच्ची, जिसको अभी आगे आपको पता चलेगा कि उसके पति को भी मारा गया है, जिसके पिता को, जिसके ससुर को और जिसके पति की हत्या करने वाला ये व्यक्ति है, उसके सामने उसे सजा कर पेश किया जाता है और फिर वो उस रात उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। आपने फरमाया अगर किसी के पास कुछ हो तो लेकर आ जाए, और दस्तरख्वान बिछवा दिया। लोग खजूरें और घी लाने लगे। मेरा ख्याल है कि रिवायत करने वाले ने सत्तू का भी जिक्र किया है। खैर, लोगों ने हंसी तैयार किया। बस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही वलीमा हुआ। वलीमा कहा जाता है जब इनके यहाँ शादी के लिए भोजन कराया जाता है, पार्टी दी जाती है। तो अगले दिन वो बोलते हैं, निकाह तो उन्होंने कर लिया उसके साथ, कि जिसके पास भी जो कुछ है वो ले आओ। तो लोग कुछ खजूरें ले आते हैं, कुछ घी ले आते हैं, वो लोग खाते हैं बैठ के, और इस तरह से ये जो निकाह है वो सेलिब्रेट हो गया है।